तो स्वागत है दोस्तों आप सब किसी को चारापोना की और एक नए वीडियो पर। दोस्तों लास्ट जो वीडियो था उस वीडियो पे हमने आप लोगों के साथ बात किया था कि किस तरीके से आने वाले 100 घंटे के अंदर सुशांत सिंह राजपूत की केस में सब कुछ बदलने वाले हैं। किस तरीके से रिया चक्रवर्ती जो कि प्रियंका सिंह को फंसा कर रखी है उनके ऊपर यानी रिया चक्रवर्ती के ऊपर ही अब सुशांत सिंह राजपूत की केस का आंच आने वाले हैं। किस तरीके से सब कुछ सही डायरेक्शन में जा रहा है और उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों के सामने तो यह भी बताया था कि 23 तारीख यानी 23 फरवरी 2026 को प्रियंका सिंह की एक केस कोर्ट में उठने वाले हैं और जिस केस में प्रियंका सिंह को क्लीन चिट मिलते ही प्रियंका सिंह हाजिर हो जाएंगे 25 तारीख पटना पर एज ए विक्टिम की परिवार बन के। तो उस केस का क्या हुआ, यानी कल था 23 तारीख और उस 23 तारीख में कोर्ट में ऐसा क्या हुआ जो कि सुशांत सिंह राजपूत की केस के लिए कुछ साबित कर सके। क्या कुछ अच्छा हुआ या फिर बुरा हुआ, यानी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, रिजल्ट दोनों में से कुछ ना कुछ तो आया है। पर रिजल्ट जो है दोस्तों, रिजल्ट बहुत शॉकिंग रिजल्ट है जो कि आपको मैं अभी बताने जा रहा हूं और आप सुन के शॉक्ड हो जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। तो क्या है रिजल्ट मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। दोस्तों मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बात करूंगा आज इसी वीडियो के जरिए ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि पहले मैटर को समझना होगा। तो सबसे पहले जो केस हिस्ट्री है यानी पिछला जो केस है उसको एक बार मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अब देखिए पिछला जो केस है, पिछला केस हिस्ट्री में क्या है कि एकदम जो डेली स्टेटस में नीचे की तरफ देखिए आप, यहां पे लिखा हुआ है कि थर्ड कोर्ट इज ट्रांसफर, कोर्ट इज वैकेंट और इस केस को 37th नंबर कोर्ट एस्प्लेनेड मुंबई पर ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। और इतना दूर तो आपको समझ में आ गया कि 3 नंबर कोर्ट से 37 नंबर कोर्ट में इस केस को ट्रांसफर किया गया था। और यह घटना कब हुआ? 21/1/2026 को। और उसके बाद इस केस को डेट दिया गया 23 तारीख की डेट यानी कल की डेट। और कल क्या हुआ? तो दोस्तों फिलहाल आप आपके सामने जो चीज देख पा रहे हैं यही है वो केस डिटेल। जिस केस डिटेल में लिखा हुआ है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है एकदम पूरा, देखिए प्रियंका सिंह का केस है यानी सीबीआई वर्सेस प्रियंका सिंह का केस। डेट है 23/2/2026 और इसमें लिखा हुआ है कोर्ट इज वैकेंट, 3 नंबर कोर्ट ट्रांसफर किया गया है और 37 नंबर कोर्ट पे इस केस को दिया गया है। और नेक्स्ट डेट जो है वो है 24/3/2026 को। और उसी के साथ साथ दोस्तों ये जो केस है, मेन बेसिक बात है कि ये जो केस है, ये केस का जो जज है वो है VR पटेल यानी विनोद आर पटेल। तो विनोद आर पटेल के हैंड पे है प्रियंका सिंह वर्सेस सीबीआई ये जो केस है, ये केस। और विनोद आर पटेल जो है वो 3 नंबर कोर्ट जो है वो भी संभाल रहे हैं, 37 नंबर जो कोर्ट है वो भी संभाल रहे हैं। और इस चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कोर्ट की ये 3 नंबर और ये 37 नंबर दोनों जो कक्ष है, ये दोनों कक्ष को वो अकेला संभाल रहे हैं। तो जिस वजह से कभी केस इधर ट्रांसफर हो रहा है तो कभी केस उधर ट्रांसफर हो रहा है। यानी सीधी बात, अगर आप एक नजर से देखेंगे तो फिर आपको यह समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं ये प्रियंका सिंह की केस जो है, ये केस एक ऐसी जज के हाथ में दिया गया है जो जज कोर्ट की दोनों कक्ष को इक्वली संभाल रहे हैं। यानी जब 3 नंबर में उनको जाना हो रहा है तो 3 नंबर में वो पहुंच जा रहे हैं, या फिर जब 37 हो रहा है तो वो 37 में पहुंच रहा है और वो ही केस उस लटकते हुए जज के पास है। यानी सीधी बात, ऐसा कोई क्या स्टेबल जज नहीं है जिनके हाथों में ये केस देके एक ही दिन में सब कुछ रफा दफा हो सके? आंसर है कि नहीं, ऐसा है, ऐसा जज की भरमार है। पर ऐसी जज के हाथ में अगर प्रियंका सिंह की केस दे दिया जाएगा तो फिर सबसे बड़ी दिक्कत यही आएगा कि रिया चक्रवर्ती की केस की जो हियरिंग है उस हियरिंग में तो प्रियंका सिंह पहुंच जाएंगे। और प्रियंका सिंह अगर एक बार रिया चक्रवर्ती की हियरिंग में पहुंच गई सुशांत सिंह राजपूत की परिवार की मेंबर बनके, तो खतरा रिया चक्रवर्ती की सर पर मंडाना शुरू हो जाएंगे। और रिया चक्रवर्ती अगर सुशांत सिंह राजपूत की केस में अगर उनको जेल हुआ तो फिर रिया चक्रवर्ती के मुंह से सारे के सारे सच और बहुत सारे नाम निकल के आएंगे। और क्या आपको लगता है कि उन नामों के अंदर हमारी देश की पॉलिटिकल पार्टी की कुछ
चुनिंदे लीडर्स का नाम नहीं होंगे, क्योंकि ये बात ऑलरेडी सब किसी को पता है कि रिया चक्रवर्ती जो है और परमबीर सिंह और सचिन वाजे, ये तीनों जो व्यक्ति है, ये इन तीनों व्यक्तियों के पास सुशांत सिंह राजपूत की केस की A to Z जानकारियां है। और फॉर दैट रीजन कौन इस केस में इन्वॉल्व है, कौन क्या षड्यंत्र किया था, कौन क्या क्या केसेस में इन्वॉल्व है सुशांत सिंह राजपूत की इस मर्डर कंस्पिरेसी में, सब कुछ उजागर हो जाएगा अगर रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत की केस में वो जेल के अंदर जाएंगे तो। और उनको जेल पे भेजने के लिए सबसे बड़ी ब्रह्मास्त्र जो है वो है प्रियंका सिंह। और जिस वजह से क्या प्रियंका सिंह जी को इतनी आसानी से बाहर नहीं निकालने दिया जा रहा है, क्या इसी वजह से प्रियंका सिंह की केस एक ऐसे जज के हाथ में रख दिया गया है जो जज का खुद का कोई बेंच ही नहीं है, वो कभी इधर तो कभी उधर वो घूम रहे हैं और साथ में उस केस को लेके घूम रहे हैं। तो क्या ये जस्टिफाइड है दोस्तों? क्योंकि ऑलरेडी सीबीआई ने जब सुशांत सिंह राजपूत की केस में एक सो कॉल्ड क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दिया और उसमें जब सब कुछ क्लीन एकदम पूरा क्लियर हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने क्या किया है, यानी जो दोष जो है वो सब कुछ सीबीआई ने सुशांत के ऊपर डाल दिया कि लो अब तुम समझो सुशांत तुम खुद ही तुम्हारी खुद की ये घटना के लिए जिम्मेदार थे। तो अगर ऐसा है तो फिर प्रियंका सिंह जो है उनको तो क्लीन चिट मिलना चाहिए, जैसे कि लास्ट वीडियो पे ये बात मैंने आप लोगों के सामने रखा। तो फिर प्रियंका सिंह को इतनी सब कुछ होने के बाद भी क्यों क्लीन चिट नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि लीगली अगर आप देखेंगे तो फिर प्रियंका सिंह को क्लीन चिट देना आज की डेट में बस और बस 1 से 2 घंटे की काम है। बस 2 घंटे के लिए सही से अगर कोर्ट बैठ जाए और उसके बाद अगर तमाम जो डिटेल है वो अगर कोर्ट के सामने रख दिया जाए, उसमें ही प्रियंका सिंह को क्लीन चिट मिल जाएगा। तो क्या ये 2 घंटे, या फिर छोड़ दीजिए 2 घंटे, अगर सही पॉइंट हुआ तो 1 घंटे के अंदर केस जो है वो क्लीन चिट होकर डिसमिस होकर निकल जाएगा। तो क्या ये प्रॉपर 1 घंटे भी प्रियंका सिंह को नहीं दिया जा सकता है? जा सकता है। कोर्ट चल रहा है, कोर्ट में तरह तरह की केस आ रहे हैं, सब कुछ सही है, बस प्रियंका सिंह की केस को लटक के रख दिया गया है। तो इसमें अभी आपको लग नहीं रहा है इस जगह पर कि किसी की इशारे पर क्या हमारी जुडिशियल सिस्टम को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है क्या? जो कि होना नहीं चाहिए, पर हम ये क्वेश्चन रख सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से इस केस को घुमाया जा रहा है, एक पानी की तरह क्लियर केस को जिस तरीके से टंगा कर रख दिया गया है, इसमें ये क्वेश्चन उठना लाजमी है दोस्तों। क्योंकि एक क्लियर केस में एक व्यक्ति को फंसा कर रखना मतलब ये किसी ना किसी की प्लानिंग के वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। और कैलकुलेशन तो हमारे सामने सब कुछ क्लियर है कि पहले रिया चक्रवर्ती की केस जो है वो सॉल्व होगा, उसके बाद प्रियंका सिंह को छोड़ा जाएगा और तब जाके ना रिया के ऊपर प्रेशर आएगा और ना प्रियंका सिंह सुशांत सिंह राजपूत की केस में रिया चक्रवर्ती को किसी तरीके से कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से बंद पाएंगे। यानी ये जो कोर्ट के अंदर राजनीति चल रहा है ना दोस्तों, ये राजनीति बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि अगर हमारी ये जुडिशियल सिस्टम के अंदर अगर राजनीति घुस जाएंगे तो फिर हमारी देश के लिए ये सबसे बड़ी खतरा कह सकते हैं आप। अगर हमारी कानून और हमारी जुडिशियल सिस्टम के अंदर इस तरीके से राजनीति घुसेंगे तो फिर हमें बाहर की कोई दुश्मन की जरूरत नहीं है। यही होगा हमारी देश की गणतंत्र के ऊपर सबसे बड़ी दुश्मनी, और जो कि हो रहा है फिलहाल। जिस तरीके से इस केस को लेकर छेड़खानी किया जा रहा है, इसमें ऐसा ही लग रहा है। फिलहाल हमें नजर रहेगा 25 तारीख रिया चक्रवर्ती की केस के ऊपर, जो कि पटना में होने वाले हैं। और उसमें क्या रिया चक्रवर्ती को सब कुछ क्लियर करके छोड़ दिया जाते हैं, या फिर रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कुछ ऐसा मिल सकता है जिसमें रिया चक्रवर्ती को और कुछ दिनों के लिए कोर्ट की चक्कर काटना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती की कोर्ट की डेट भी चेंज हो। तो बस दोस्तों, आई होप कि मैं आप लोगों के सामने प्रियंका सिंह की वो रिपोर्ट को रख पाया जिस रिपोर्ट को लेके हम बहुत ज्यादा उम्मीद में थे, पर उम्मीद अभी तक टूटा नहीं, क्योंकि वो 100 घंटे की जो बैरियर है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। 25 तारीख को जाके देखना होगा कि क्या रिया चक्रवर्ती को कोर्ट के तरफ से फ्री कर दिया जाते हैं या फिर कोर्ट कुछ अलग डिसीजन लेते हैं।
तो बस दोस्तों जो भी है मैं आप लोगों के सामने रखा। इस विषय में आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग आराम से मुझे कमेंट सेक्शन पर एक कमेंट जरूर कर सकते हैं। तो बस दोस्तों मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पर। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।